A very warm welcome to all of you. I'm नीरू. जब हम अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं, अपना इनर वर्क कर रहे होते हैं, या जब किसी भी अवेयरनेस की तरफ बढ़ते हैं, तो हम बहुत सारे स्टेजेस को क्रॉस करते हैं और इन स्टेजेस में हमें बहुत सारी गाइडेंस बाहर से चाहिए होती है. हम कभी किसी मेंटोर के साथ कनेक्ट होते हैं, कभी अपनी इनर वर्क के बारे में जानना चाहते हैं कि हमें क्या करना है. कभी हम गाइडेंस लेते हैं अपनी एस्ट्रोलॉजी से, अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को दिखाने जाते हैं. कभी हम टैरोट कार्ड रीडिंग कराते हैं. और जब तक हम एक स्टेबल कंडीशन में नहीं आ जाते, अपने साथ कनेक्ट होना नहीं सीख जाते, इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है. और इसी वजह से कई बार हम मिसगाइडेड भी हो जाते हैं. उसके भी दो कारण हैं. मिसगाइडेड हो जाते हैं क्योंकि अभी तक हम में अपनी उतनी पावर नहीं है कि हम जो भी हमें गाइडेंस बाहर से मिल रही है हम उसके साथ कनेक्ट कर सकें. तो हमारा माइंड बहुत ही बायस्ड, बहुत एजिटेटेड और बहुत इम्बैलेंस स्टेट में होता है. देन हो सकता है कि हम इस स्टेज में पहुंच गए हैं कि हम बैलेंस्ड हैं. हम वी आर कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन अस. वी आर गेटिंग द गाइडेंस फ्रॉम आवर मास्टर्स. अभी हमने जो मेरा या हमारा जो कनेक्शन है अपने मास्टर्स के साथ वो इस्टेब्लिश कर लिया है. तो इन बोथ द केसेस जब हम कोई भी एनर्जी चेक इन देखते हैं, लाइक on different channels we go and we check what is the current energy, right? And then sometimes we take the guidance from our tarot card, and it can be, we are going at personal level and getting the guidance, taking the personal reading, or we are watching just the collective reading. अब मैं क्यों आज आप लोगों के साथ इस बारे में बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि जब हम इस स्टेज में होते हैं, स्पेशली जब हम कलेक्टिव रीडिंग देख रहे होते हैं, कलेक्टिव एनर्जीज चेक कर रहे होते हैं, तो हमारे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उसमें से अपने लिए मैसेज क्या है वो चुनें. और ये जो आज का वीडियो है ये भी एक मुझे गाइडेंस मिली, क्योंकि बहुत बार ऐसे मैसेजेस आते हैं कि मैम क्या आप चेक करके बता सकते हैं, स्पेशली नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल दोज हु आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी, कि जो मेरे पार्टनर हैं वो मेरे रियल ट्विन हैं या मेरे फॉल्स ट्विन हैं या मेरे कार्मिक हैं. और ये ऑब्वियसली हम पूछ रहे हैं क्योंकि अभी तक हम हील स्टेज पे नहीं है, राइट? और ऐसा नहीं है कि आप कहीं और नहीं गए गाइडेंस लेने. सेकेंड, जो क्वेश्चन आता है वो लोग होते हैं, वो सेक्शन होता है कि जो आप एक दो जगह से आपने गाइडेंस ले ली है, डिफरेंट ओपिनियन आपको दिए गए हैं, एंड देन यू वांट टू कंफर्म. बिकॉज जब हम रीडिंग कराते हैं तो हमें कुछ चीज़ों की ध्यान रखने की बहुत बहुत ज़रूरत है. फर्स्ट ऑफ ऑल, हम किस एनर्जी में हैं, राइट? स्पेशली आप जिस दिन डिसाइड करें कि आपको अपनी रीडिंग करानी है और आप या आप कलेक्टिव रीडिंग देख रहे हैं, कलेक्टिव जो कॉन्शियसनेस है एक मैस्कुलिन एनर्जी की और फेमिनिन एनर्जी की, आप वो चेक इन कर रहे हैं, तो उससे पहले आप थोड़ी देर अपने साथ बैठें और कुछ पॉइंटर्स लिखें अपने बारे में कि आपकी पर्सनल इमोशनल स्टेट क्या है, आप इस टाइम क्या सोच रहे हैं, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, आपके माइंड में किस तरह के थॉट्स चल रहे हैं, और आपकी फिजिकलिटी में आपकी जो है वो क्या कंडीशन है, फिजिकल रियलिटी. और अब जब आपने अपने बारे में सब कुछ लिख लिया है, राइट, तो आप कनेक्टेड हैं अपनी पर्सनल एनर्जी के साथ. तो इससे क्या बेनिफिट होने वाला है? सबसे पहले आपको ये पता चलेगा कि आपके क्वेश्चंस क्या हैं. Because most of the time what happens is when you go for any reading or any guidance, you don't even know what you want to ask. So first of all, whatever is there, what needs to be healed, और आपकी जो जैसे ही आप अपने साथ कनेक्ट होते हैं आपको अपनी रियलिटी चेक मिलेगी कि मुझे क्या पूछना चाहिए, राइट? सो कनेक्ट टू दैट. मेक अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस what you have to ask or what the guidance you need. Fine. एंड
ये आपको बहुत हेल्प करेगा जब आप कलेक्टिव कोई भी रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि उसमें से जो भी आपकी एनर्जी के साथ मैच कर रहा होगा वो आप पिक करेंगे, ना कि होल थिंग। ओके, बिकॉज जो भी मेंटोर्स अपने प्लेटफॉर्म से आपको गाइडेंस भेज रहे हैं वो एक जो भी उनके साथ कनेक्टेड हैं, राइट, जो भी उस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड है वो रीडिंग सबके लिए है। तो एक तरह से जैसे ही आप अपने साथ कनेक्ट हुए, अब आपकी वो रीडिंग आप एक पर्सनल लेवल पे स्पेसिफिकली एक यूनिक जो भी वहाँ पर यूनिकनेस होगी वो आप उसको पिक कर पाएंगे। सेकंड चीज़, जब आप कोई भी रीडिंग देखें या रीडिंग कराने जाएं स्पेशली, तो आप इस माइंडसेट से ना जाएं कि आपको वही आंसर मिले जो आप सुनना चाहते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि जब हम किसी भी रीडर के पास जाते हैं तो हम जो क्वेश्चन पूछते हैं हमें उसका वही रिप्लाई अगर मिलता है जो हम चाहते हैं, तो वी आर वेरी हैप्पी with that person, that yes, that person has done a great job and they are right, they do the good reading. But it's not going to help you, my dear friends. आप जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर कीजिए अपने हेड में कि आप गाइडेंस के लिए जा रहे हैं, ना कि उस चीज को प्रूव करने के लिए कि जो आप सोच रहे हैं या जो आप सुनना चाहते हैं वो सही हो। अगर आप इसी माइंडसेट के साथ जाएंगे कहीं भी रीडिंग कराने तो आप कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। सेकेंडली, आप हमेशा वन स्पॉट टू अनदर स्पॉट जंप करते रहेंगे एंड कुछ भी सब्सटेंशियल आपको नहीं मिल पाएगा। एंड थर्ड थिंग, यू विल नॉट बी गेटिंग गाइडेंस इन अ राइट वे। तो हमेशा जब भी आप जाएं ओपन माइंड के साथ जाएं, ओपन माइंडेडनेस से पूछें, और जो आपके मेंटोर हैं जिनके पास आप जा रहे हो रीडिंग कराने के लिए, ताकि उनको एक स्पेस मिल सके कि आपको जो भी राइट है वो गाइडेंस दी जाए। अब आपको गाइडेंस के ऊपर कितना भरोसा करना है ना, क्योंकि जिनसे आप गाइडेंस ले रहे हैं, करा रहे हैं, वो भी एक ह्यूमन अवतार हैं। तो उनके एक जो 100%, I won't say that anybody can be 100% right? Because you never know what that person, suppose आपने एक बुकिंग करा ली, आज आपने मेरे से बुकिंग करा ली, मैंने आपको टाइम दे दिया 10 o'clock आप मुझसे रीडिंग कराएं। Maybe I'm not very good at, in a very good emotional state at that time. But because I have given you appointment, so I have to check it, right? So give that kind of a, what do I say, like leverage to that person, that anything you are getting as a information is not 100% right. And here the thing is, आपकी जो अंदर से इंट्यूशन है, आपकी जो अंदर से कनेक्टेडनेस है, आप उसको भी ट्रस्ट करें। ओके, ऐसे भी बहुत बार मेरे पास आए हैं लोग, एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो, दैट in one stage, if I get the reading done, the guidance was something different, and just after a few days the guidance was something different. So why it happened? Because अगर हम टैरोट कार्ड की बात करते हैं तो उसका, या किसी भी गाइडेंस का, एस्ट्रोलॉजी की भी बात करते हैं, तो वो कब तक सही होती है जब तक हम अपने ऊपर कॉन्शियसली काम नहीं कर रहे। हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स किस बेसिस पे बने हैं? जो भी हमने पहले सीखा, जो भी हम कार्मिक जर्नी में हैं, हम क्या अपने साथ लेके आए हैं, कौन सी लर्निंग हम अपने साथ लेके आए हैं, कौन सी ऐसे लेसन्स हैं जो हमें लर्न करने हैं, और उसी के बेसिस पे हमारे जो प्लानिटरी मूवमेंट्स हैं या जो प्लैनेट्स हैं, जो भी एस्ट्रोलॉजी में जिस तरह से भी हम देखते हैं, ग्रह हैं जो भी, तो वो उसी तरह से प्लेस्ड होते हैं। लेकिन जब मैं अपनी फ्री विल यूज़ करती हूँ और अपने ऊपर काम करती हूँ, अपने ऊपर अपने को चेंज करती हूँ, तो नॉट नेसेसरली वॉट एवर इज रिटन, हाउ एवर इट इज रिटन इन माई एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट इज गोइंग टू हैपन लाइक दैट ओनली। इट मे फॉल इन अ सर्टेन वे, बट द जो इंटेंसिटी है उसकी, इफेक्ट की, किसी भी ग्रह के इफेक्ट की, वी ऑलवेज हैव दैट पावर टू चेंज इट. So be in your power. And same thing goes with tarot card, right? Because it gives you very short span of time ka vision.
क्या बता रही है रीडिंग, आप किस एनर्जी में हैं राइट नाउ। ओके, अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं तो वो एनर्जी डेफिनेटली चेंज होगी। या अगर आपको ये बताया जा रहा है कि इस टाइम आपकी ये चीज़ बहुत अच्छी मैनिफेस्ट होने वाली है या बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, तो और वो नहीं हुआ, तो आप कैसे डाउट में आ जाते हैं कि अरे जो रीडर था उसकी रीडिंग गलत थी। नो माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट हैपेंड इज लाइक, जब आपको किसी भी अच्छी चीज़ के लिए बताया गया, you took it for granted, or you came in a very fearful energy, whether or doubtful energy, whether it's going to happen or not happen. So जो आपका फेथ है वो आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए काम करेगा। और यहाँ पर मैं आपको अपनी एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, कि व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू in the initial stage of my awakening, I had a very good mentor and a friend, very good friend, who was a very good clairvoyant, and he was blessed with his spiritual gifts. And I used to take my readings from him, and that's what the same thing was happening with me. Like whatever he used to say, anything that this is going to happen, something good about myself, it never happened. And whatever he said about like some wrong things or some challenges I'm going to face, they were always there. Whereas I didn't have any doubt, because he was my very close friend and I know his capacity, and I didn't know what is this happening. Then I realized one day, I sat with myself and I said, what it is this happening? Because whatever he says, it happens to my family members, जिनको भी मैं उनके पास लेके जाती थी, या friends को, families को. So it was all happening correctly. So why it is not happening with me? And then I realized कि जब भी कोई अच्छी चीज़ के बारे में मुझे बोला जाता है तो मैं उसको डाउट करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मेरे अंदर जो एक बिलीव सिस्टम था अनवर्दीनेस का, दैट आई डोंट डिजर्व इट, तो वो माई सबकॉन्शियस माइंड यूज टू जस्ट नलीफाई इट, कि कोई भी अच्छी चीज़ होने वाली है, इट यूज टू रिजेक्ट इट, राइट। एंड दैट इज़ वाई देयर वॉज नो मिस्टेक, उनकी मिस्टेक नहीं थी कि उन्होंने रीडिंग ठीक नहीं करी है या उन्होंने सही गाइडेंस नहीं दी है। इट वॉज माई बिलीफ सिस्टम. सो द थिंग इज, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन. when we go for any guidance, first of all, it combines the whole thing. It's not that we can leave one thing and we can just concentrate on something. And that is what is happened, like when you were told sometimes कि जिस पर्सन के आप साथ हैं वो आपके जो कार्मिक पार्टनर हैं या वो आपके ट्विन फ्लेम नहीं हैं, देन यू फील एजिटेटेड, बिकॉज आप वो सुनना चाहते थे कि यही आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं। लेकिन आपको उस जगह ये सोचना चाहिए कि आपको एक सही गाइडेंस मिल रही है, आपको एक सही रास्ता दिखाया जा रहा है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम एनीवे। अगर यू हैव टू हील योरसेल्फ, अगर आप उसी लूप में चलते रहेंगे और आप हमेशा हाँ सुनना चाहेंगे, then there is no point of getting your reading done. तो जब भी आप गाइडेंस मांगने के लिए जाएं, आप ओपन माइंड के साथ जाएं कि जो आपको गाइडेंस मिलेगी वो आपके अच्छे के लिए होगी। आपको झूठ सुन के कुछ नहीं हासिल होने वाला। फाइन। दूसरी बात, आप कभी भी एक इस तरह की क्वेश्चन ना पूछें यस और नो वाले, कि आप कोई एक अपना जो भी आपका क्वेश्चन है आप पूछे कि ये होगा या नहीं होगा। You always ask, what is the guidance for me? And that will help you. Okay? Any kind of, in the same way, अगर आप कोई एनर्जी चेक इन कर रहे हैं, कलेक्टिव एनर्जी चेक कर रहे हैं, तो आप उसमें सिर्फ ये देखें कि आपके लिए क्या गाइडेंस है वहाँ पर। जो कलेक्टिव एनर्जी बताई जा रही है उसमें और आपकी पर्सनल एनर्जी में कितना डिस्टेंस है, राइट। तो अगर आप उसकी तरफ ध्यान देंगे उसमें तो आप उसको हील कर पाएंगे, उस गैप को हील कर पाएंगे। लेकिन अगर आप उसको एक अलग तरीके से लेंगे तो आप बहुत परेशान होंगे, आप बहुत एजिटेटेड होंगे और आप उस रीडिंग का पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। सो दीज आर माई फ्यू टिप्स कि कोई भी चीज़, चाहे वो आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है, चाहे वो आपकी टैरोट रीडिंग है,
आप प्लीज ओपन माइंड से उसको सीखिए, ओपन माइंड से उसकी तरफ जाइए और उसको एक गाइडेंस की तरह लीजिए। आप उसको जब तक इस तरह से यस और नो की तरीके से लेते रहेंगे और जब तक आप उसको इस पर्सपेक्टिव से देखना चाहेंगे कि जो आप चाहते हैं, क्योंकि कौन चाहता है, हमारी ईगो चाहती है, हमारी सोल क्या चाहती है, हील होना, हमारी सोल क्या चाहती है, प्रॉपर गाइडेंस, लेकिन हमारी ईगो क्या चाहती है, बी मिस्टर यस, कि जो हमारी ईगो चाह रही है उस टाइम मेरी ईगो को शांत किया जाए और यस मुझे हर चीज के लिए यस बोला जाए, राइट? सो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। एंड ऑन दैट बेसिस अगर आप इसी माइंडसेट के साथ जाएंगे तो आप इसी तरह के लोगों को भी चुनेंगे अपने लिए गाइडेंस लेने के लिए। तो जब आप कभी भी अपने लिए गाइडेंस मांगे तो सबसे पहले आप अपने ट्रूथ में आए, अपने लिए बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट स्पॉट पे हो, ताकि आपको एक ऑनेस्ट और ट्रूथफुल गाइडेंस मिल सके। और ये मैंने आज इसीलिए शेयर किया है क्योंकि इस तरह से बहुत सारे इंसिडेंसेस मेरे साथ हो रहे हैं। एंड ऑब्वियसली व्हेन आई एम डूइंग एनी काइंड ऑफ अ रीडिंग, so I have to be just honest. Whatever I'm seeing, whatever I'm guided, I'm not going to say yes, yes, yes to everything, whatever you want to hear. I'm here to guide you. Okay, so if you want to connect with me to get the right guidance, anytime, but not that this is अगर आप सिर्फ हाँ सुनना चाहते हैं, then I'm not the person to come. और इसी के साथ आज मैंने एक करंट मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी की जो क्या है हमारी करंट मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, उसकी एक बहुत सी प्यारी सी वीडियो जो है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाली है, तो आप प्लीज़ उसको देखें और आप जो भी मैंने पॉइंट्स दिए हैं, जस्ट ओपन योरसेल्फ, सी आप जो भी रीडिंग में बताया जा रहा है उससे और आप में कितना गैप है। उस गैप को फिल करने के लिए जब भी आप रीडिंग कराएंगे या देखेंगे या सुनेंगे, वो हमेशा आपको हेल्प करेगी। एंड देयर इज नथिंग यू कैन नॉट चेंज। आप यू आर वेरी पावरफुल बीइंग, just be in your power, and you have there is nothing as such like destined, you can make your destiny. God has given you this power as your free will. Use it wisely. Bye for now. Wish you all the very best. मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक नीचे शेयर कर रही हूँ, तो आप प्लीज़ ब्यूटिफुल रीडिंग आप देखें, एंड आई एम वेरी 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 श्योर दैट यू आर गोइंग टू गेट हेल्प. Other than that, if you want to connect with me personally and get the reading done, you have my numbers and my email address. You can do so.